ढोलकपुर के गांव में दिवाली मनाने की तैयारी बहुत जोरों से चल रही थी। गांव के लोग अपने घर की सफाई करके नए नए कपड़े खरीद के दिवाली मनाने की तैयारी करते हैं। गांव में त्योहार का वातावरण शुरू होने लगता है। गांव के सभी घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ बनने लगती है कि तभी सोनम चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर आती है। अरे सोनम, क्या हुआ? तुम इस तरह अपने घर से चिल्लाकर भागते हुए क्यों आ रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे मिठाइयाँ बनानी नहीं आती, लेकिन मैंने बहुत देर से YouTube पर देखकर बहुत तकलीफ से मिठाइयाँ बनाई, लेकिन मैंने देखा कि वह सब अपने आप गायब हो गई। सोनम की ये बातें सुनकर राधा जोरों से हंसती है और कहती है, मिठाइयाँ अपने आप गायब हो गई? क्या तुम्हारे घर में कोई भूत आकर बैठ गया है क्या, जो मिठाइयाँ खा रहा है? भूत भूत कुछ नहीं होता। तुम ठीक से अपने घर जाकर देखो, कोई चूहा या बिल्ली ही होगी। इतना कहकर राधा अपने घर जाकर मिठाइयाँ बनाना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में राधा की भी मिठाइयाँ गायब होने लगती हैं। ये देखकर गांव के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे अरे, ये हमारी मिठाइयाँ कहाँ गायब हो रही है? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है हमारे गांव में। फिर मिठाई गायब होने का चक्कर छोड़ के सभी गांव वाले एक जगह जमा हो जाते हैं और दिवाली के पटाखे जलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो पटाखे जलाते हैं, तभी कुछ गांव के लोग बीमार पड़ने लगते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद जब गांव वालों को होश आता है, तो वो सब एक जगह जमा हो जाते हैं। पता नहीं हमारे गांव में क्या हो रहा है। पहले तो सभी गांव वालों के घरों में से मिठाइयाँ गायब हो गई और अब पटाखे जलाने से सब लोग बेहोश हो गए थे। अभी अभी थोड़े लोगों को बहुत सी कमजोरी महसूस होने लगी है। अगर ऐसा ही रहा तो गांव के लोग मर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? जादूगरनी के पास चलते हैं, वही अब हमारी मदद कर सकती है। अब उसी गांव में एक जादूगरनी रहती थी। सभी गांव वाले उस जादूगरनी के पास जाते हैं और गांव में घटी घटा के बारे में उनको सब कुछ बता देते हैं। फिर जादूगरनी अपनी शक्तियों से सब कुछ पता लगा लेती है कि आखिर ये सब गांव में क्या हो रहा है। सुनो गाँव वालों, तुम्हारे गाँव में एक भूत फैमिली भी आकर रहने लगी है। यह सब कुछ वही कर रही है। ये सुनकर सभी गाँव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मेहरबानी करके हमें बचा लो जादूगरनी जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारा इस गांव के अलावा कोई ठिकाना नहीं। हमारे पास आज रात तक का समय है। चलो हम सब गांव चलते हैं। वहाँ जाकर मैं अपनी शक्तियों से भूतों को बुलाऊंगी और उनसे कारण पूछेंगे। गांव वाले डरते हुए जादूगरनी के साथ गांव पहुँचते हैं। गांव पहुँचकर जादूगरनी अपनी शक्तियों से उन भूतों को बुलाती है। थोड़ी देर में ही 3 भूत वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर गांव वाले सभी बहुत डर जाते हैं। सुनो भूतों, तुम लोग कहाँ से आए हो और इस गांव में क्या कर रहे हो? गांव वालों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे। इन गांव वालों ने हमें बहुत तकलीफ दी है। गांव वाले तो इंसान हैं, वो तुम भूतों को कैसे तकलीफ दे सकते हैं? भूतों की बातें सुनकर गांव वालों को समझ नहीं आता कि भूत आखिर क्या कह रहे हैं। इसीलिए सब लोग मिलकर भूतों से पूछते हैं, हमारी वजह से? लेकिन हम लोगों ने तुम्हें कैसे तकलीफ दी है? मेरा नाम शिल्पा है। मैं इसी गांव में अपनी मम्मी, डैडी और छोटे भाई के साथ खुशी खुशी रह रही थी। मुझे मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद थी, इसलिए मेरी माँ मुझे हर रोज मिठाइयाँ बनाकर खिलाती थी। एक दिन मेरी माँ घर साफ कर रही थी, तभी धूल की वजह से मैं बेहोश हो गई। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई, तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे धूल से एलर्जी है और मुझे साफ सुथरी जगह पर रहने का कहा, वरना मेरी जान भी जा सकती है। उस घटना के बाद से मैं एहतियात से अपना जीवन बिता रही थी। देखते ही देखते दिवाली का समय आया और सभी लोग पटाखे जलाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी वजह से मेरे भाई ने सभी गाँव वालों से विनती की कि वह पटाखे ना जलाए,
वरना मेरी जान जा सकती है। लेकिन गाँव वालों ने हमारी बात नहीं मानी और पटाखे जलाना शुरू कर दिया। तभी धूल की वजह से मेरी मृत्यु हो गई और मेरी मौत के सदमे की वजह से मेरे परिवार ने खुदकुशी की और हम सब भूत बन गए। हमारा परिवार इन गाँव वालों की वजह से ही बर्बाद हुआ है। हम इन गाँव वालों को नहीं छोड़ेंगे। सुनो, वो तो इन गाँव वालों से गलती हो गई। इनकी वजह से मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। इन सबको बख्श दो। हाँ, हम गाँव वाले भी माफी मांगते हैं और आगे से हम पटाखे नहीं जलाएंगे। हम सिर्फ दिवाली पर नए कपड़े पहनकर, दिए जलाकर और मिठाइयाँ खाकर मनाएंगे। हम तुम लोगों को माफ करते हैं, लेकिन आगे से आप लोगों ने पटाखे जलाए तो हम फिर आएंगे और तुम सभी गाँव वालों को मार डालेंगे। उस दिन के बाद उस गांव में कोई पटाखे नहीं जलाता, सिर्फ नए कपड़े पहनकर और मिठाई खाकर मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, ताकि हम इसी तरह की नई कहानियाँ आपके लिए लाते रहें और आप एंजॉय करते रहें।